हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में, जहां हम क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा। तो डिस्कस करते हैं हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर, भोजन यह कहां से आता है। यानी कि हम जो भोजन करते हैं वह कहां से आता है, प्लांट से आता है या एनिमल से आता है। अब हम बात करते हैं भोजन की। भोजन एक पौष्टिक आहार है जिसे सभी जीवधारी ग्रहण करते हैं। उस भोजन से ही हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। देखिए तो चैप्टर अपना, आज आपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल आज एक ही प्रकार का खाना खाया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो बेटा इसमें बात करते हैं कि आपके दोस्त ने और आपने एक ही प्रकार का खाना खाते हो डेली या अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप 1 इस क्रियाकलाप में बताया है बेटा है कि आपके दोस्त और आप विभिन्न राज्यों में रहते हैं या एक ही राज्य में रहते हैं और उसमें जो खाना खाया जाता है वो क्या एक ही प्रकार का है या अलग अलग प्रकार का है। उसकी हम टेबल बनाते हैं, टेबल में अपने दोस्त का नाम लिखते हैं और पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का नाम इसमें नोट करते हैं। कोई बच्चा नॉर्थ इंडिया की तरफ का है, कोई बच्चा साउथ इंडिया का है, तो उनमें राज्यों में अलग अलग खाना खाया जाता है, तो उसमें हमें टेबल में इसमें नोट करना है। उसके बाद अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में दो पदार्थों को या संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम कोई चीज़ बनाते हैं या देखिए जैसे चावल बनाते हैं, चावल के लिए हमें क्या चाहिए, कच्चा चावल चाहिए और उबालने के लिए उन्हें पानी चाहिए। तो इसमें दो पदार्थों का यूज़ हुआ है। तो ये जो पदार्थ हैं जिनका यूज़ हुआ है वे होते हैं संगठक। क्या होते हैं, संगठक। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यदि हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या कोई नई डिश बनाते हैं, तो उसमें कई हमें संगठक चाहिए। हमें एक चीज़ से हमारा काम नहीं चलता है, हमें अलग अलग प्रकार के कई सामान चाहिए, तो उन्हें हम संगठक कहते हैं कि हमें इसमें कई संगठक की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप टू में सारणी 1.1 में जो हमने टेबल बनाई है उसके लिए हमें जो फूड आइटम्स हमने उसमें लिखे थे, तो वो टेबल 1.2 में हमें उनकी कच्ची सामग्री लिखनी है कि 1.1 में जो हमने खाद्य पदार्थ लिखे थे जैसे रोटी, दाल, तो उसमें जो कच्ची सामग्री यूज़ होती है इसमें नोट करने। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और जल। दाल बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक, तेल, घी, मसाले चाहिए। उसके बाद यदि हम कोई सब्जी बनाते हैं, जैसे आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं, तो हमें चाहिए आलू, टमाटर आदि और नमक, तेल, घी सब चीज़ें हमें चाहिए। तो ये सब जो हमें वस्तुएं चाहिए होती है, इनको हम संगठक कहते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न संगठकों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। यानी जो हमने ये आइटम्स, हमारे फूड आइटम्स है, खाद्य सामग्री है, इनको बनाने के लिए हमें क्या कॉमन आइटम्स कुछ यूज़ होते हैं या अलग अलग होते हैं सब। यह हमें क्लास में अपने फ्रेंड से चर्चा करनी है। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। यानी जो हम खाद्य सामग्री सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हैं, खाते हैं, वे कहाँ से प्राप्त होती है। वे निश्चित रूप से गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। यानी हम जो गेहूं और चावल खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, वो हमें पौधों से प्राप्त होती है। पौधों से प्राप्त होती है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा आदि किससे मिलता है, ये हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। यानी हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो निश्चित ही पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3 में बेटा बताया है कि 1.3 जो टेबल है ये, इसमें जो कच्ची सामग्री है और जो खाद्य पदार्थ हैं ये हमें किस किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, तो ये हमें इसमें नोट करना है। जैसे इडली है, इडली में कच्ची सामग्री यूज़ होती है चावल, उड़द दाल, नमक, जल।
ये हमें किससे प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त हो। उसके बाद चिकन करी है। चिकन करी बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, मसाला, तेल, घी, जल। ये जंतु, पौधे, चिकन जंतु से मिलता है, तेल हमें पौधे से मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है, मसाले हमें पौधों से मिलते हैं। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी चाहिए। दूध मिलता है जंतुओं से, चावल मिलता है पौधों से और चीनी भी हमें पौधों से ही मिलती है। गन्ने से बनाई जाती है, तो गन्ना क्या है? पौधा ही है। तो ये हमें अपनी टेबल में सारे नोट करने हैं। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इसमें निष्कर्ष निकलता है बेटा, जो विभिन्न खाद्य संगठक हैं, अन्न, सब्जी तथा फल जो है, इनके स्रोत क्या हैं? इनके स्रोत, कुछ के स्रोत जंतु हैं, कुछ के स्रोत पौधे हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, भैंस, बकरी से दूध मिलता है और जो दूध मिलता है उससे मक्खन बनाया जाता है। क्रीम, पनीर आदि दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। जंतुओं के नाम बता सकते हैं आप कि कौन कौन से जंतु से दूध मिलता है? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जो भोजन हम खाते हैं वो किस किस पौधे से के भाग से मिलता है? पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं? पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, यानी हमारा जो भोजन है वो पौधों से ही आता है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? कुछ पौधों की हम केवल पत्तियां खाते हैं सब्जी के रूप में, कुछ पौधे के हम फल खाते हैं, कुछ के हम जड़, तना और कभी हम पुष्प खाते हैं। देखिए, जैसे जड़ के रूप में मूली हो गई, गाजर हो गई और पत्ती, पालक, सरसों, ये सब पत्ती हम खाते हैं। आपने सीताफल के फूलों को की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाई होगी। यानी सीताफल के फूलों को भी पकौड़ी के रूप में यूज़ किया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीज से तेल प्राप्त होता है और जो सरसों का पौधा होता है उसका हम साग भी बनाते हैं। सरसों का साग, आपने मक्के की रोटी सरसों का साग सुना होगा। सब बच्चे सर्दियों में बड़ी शौक से खाते हैं। देखिए, पौधा है, पौधे की ये तना, कली, पत्ती, पुष्प, ये सब दिखाए गए हैं। नीचे जड़ है पौधे की। तो ये विभिन्न भाग हैं पौधे के, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो एक पौधे के कई प्रकार के भाग भोजन के रूप में खाए जाते हैं। क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। तो सारणी जो 1.4 है इसमें भोजन के रूप में पौधे के भाग बताए गए हैं। आपको इसमें नोट करना है जो जो आप सब्जी खाते हैं या आपकी फेवरेट है, तो उसमें आप नोट करिए। जैसे बैंगन का भरता दिखाया गया है इसमें के क्या क्या संगठक है, यानी ये इनके स्रोत क्या है? बैंगन मिर्च मसाले के रूप में यूज़ होती है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से प्राप्त होते हैं। उसके बाद पौधे का जो भाग जो हमें संगठक देता है, यानी फल है या बीज है, ये सब हमें इसमें नोट करना है। कि जो मान लिया हमने आलू टमाटर बनाया है, तो आलू क्या है? आलू तना है और टमाटर जो है वो पौधे का फल है। ये तो हमें इसमें टेबल में नोट करना है। क्रियाकलाप 5 में बेटा इसमें मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। इन्हें हमें पानी में भिगोना है और भिगोने के बाद क्या करना है? इनको गीले कपड़े में लपेटकर रख देना है। गीले कपड़े में जब हम इसको लपेटकर पूरी रात रख देते हैं तो सुबह को समय हम देखते हैं इसमें छोटी छोटी जो इसमें दिखा रखी हैं वाइट से अंकुर से निकल आते हैं। और ये जो अंकुर होते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंकुरित दाल कहते हैं। इनको हम अंकुरित दाल कहते हैं। और ये जो अंकुरित दाल होती हैं, अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। हम इन्हें ना खा सकते हैं और खाने में ये मसाला मिलाकर हम खाएंगे तो ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और ये हमारा छोटा सा खाना तैयार हो जाता है। इसके बाद ये हमारी मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी जो है आपने सबने देखी होंगी, मधुमक्खियाँ छत्ता सा बना लेती हैं। ये मधुमक्खियाँ जो है क्या बनाती हैं? शहद तैयार करती है। और शहद किस प्रकार बनाती हैं? शहद जो है मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद से बनाती हैं। यानी मधुमक्खियाँ जो है फूलों से रस को एकत्र करती हैं
और फूल रस को एकत्र कर कर अपने छत्ते में इकट्ठा करती है और पूरे वर्ष जो है वो उसको अपने भोजन के रूप में यूज़ करती हैं। और जो धीरे धीरे जो ये मकरंद है ये कि शहद में चेंज हो जाता है और मक्खियाँ पूरे वर्ष भर इसका उपयोग करती है और हम भी इस शहद का उपयोग मक्खियों से तैयार मकरंद से इसका उपयोग करते हैं। शहद जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और कभी भी खराब नहीं होता है। इसके बाद आता है 1.4 जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि क्या पालतू जानवर खाते हैं, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे जीवों को खाना खाते देखा है। यानी घर में आपने गाय, भैंस, बकरी यदि है तो आपने देखा होगा कि वो क्या खाते हैं, यानी वो प्लांट्स ही खाते हैं। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम दिए गए हैं। उनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वो भोजन भी लिखे हैं। देखिए इसमें जीव का नाम दिया गया है। गाय, भैंस, भैंस दी गई है, घास खाती है, खली खाती है, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा क्या खाता है, चूहा खाना खाता है, थोड़ा बचा कुचा हमारे इधर उधर पड़ा रहता है उसको खाता है। शेर दूसरे जंतुओं को खाता है। बाघ, बाघ भी दूसरे जंतुओं को खाता है। मकड़ी, मकड़ी कीटों को खाती है। छिपकली भी कीटों को खाती है। तो ये हमें अपने टेबल में इसमें टेबल जो है ये सारणी इसमें हमें नोट करना है। तो फिर सारणी को 1.5 को ध्यान से देखिए। इसमें हमें पता चलता है कि शाकाहारी जंतु कौन से हैं और मांसाहारी जंतु कौन से हैं। शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो बेटा क्या खाते हैं, पादप खाते हैं, यानी पादप से बनने वाले उत्पाद खाते हैं। और मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो मांस खाते हैं, यानी उन प्राणियों को खाते हैं जो प्राणी शाकाहार करते हैं या जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं। वो कौन से वर्ग में रखे गए हैं, वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इनका तीसरा वर्ग है। पहला वर्ग है शाकाहारी जंतुओं का, दूसरा वर्ग है मांसाहारी जंतुओं का और तीसरा सर्वाहारी जंतु का। शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी जंतु वे होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। और सर्वाहारी जंतु मांस और शाक दोनों चीज़ें खाते हैं। सारणी 1.6 शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के 3 कॉलम बनाए गए हैं। शाकाहारी में एग्जाम्पल में गाय, भैंस, बकरी। मांसाहारी में हो सकता है शेर, चीता। सर्वाहारी में कौवा। मनुष्य भी बेटा सर्वाहारी है क्योंकि मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों हैं। हम जानते हैं हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी भोजन की जो हमें आवश्यकता है, हमारी जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक भोजन प्राप्त हो सके, यानी हमारी जो जनसंख्या है उसको सभी को भोजन मिल जाए, कोई भूखा ना रहे। तो अपने देश में ऐसे ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे सभी लोगों को पर्याप्त रूप से भोजन मिल जाए। कोई भी बच्चा, कोई भी छोटे बच्चे जो हमारे भूखे रह जाते हैं गरीबी में, उन सभी को भोजन उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार बेटा ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। ये आपका इसमें सारांश है। सारांश में भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता, यानी अलग अलग प्रदेशों में जो खाया जाता है वो उसकी बहुत अधिक वैरायटी है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं, यानी हमारा जो भोजन है वो मुख्य स्रोत उसके कौन है, पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इस प्रकार बेटा आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।